भाई बुलाया तो नहीं था, सरपंच ने बुलाया तो नहीं था, लेकिन उनके यहाँ का आयोग बैठ गए, उनने बढ़िया आइसक्रीम आइसक्रीम को लभी खिला के ठंडा कर दिया पानी। अब हमने कही भैया जाए बुला लो, भैया अड़ गए कि नहीं वहां तक मत आओ, लेकिन एक माता का मंदिर वहां तक तो आ जाओ। अब भैया माता के मंदिर तक गए, मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी मेरी बहुएं मुझसे भी उम्र में बड़ी, रोड पे जिसमें आपके चौपे भैंस गाय वाय सब निकलते थे, महाराज एक कतार से खड़े। जब हम पहुंचे महाराज तो उसी रोड पे वो साष्टांग हुए सब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कारण हुए थे, ये भक्ति में इतनी बड़ी ताकत होती है, इतना बड़ा विश्वास होता है कि उन्होंने न मिट्टी देखी, न गोबर देखा, न गीला देखा, न पीला देखा, न नीला देखा, और मेरी बहुएं मेरा बड़ा परिवार था और सबके सब साष्टांग लेके जो आपने देखा कि भक्ति में मोल सौदा नहीं होता है, अपनों के लिए मोल सौदा नहीं होता है, अपनों की कमी नहीं निकाली जाती। अगर कुछ कमी होती भी है तो उस कमी को काट दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जहां चुप कर गए थे। क्यों महाराज एक संज्ञा बेटा कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा हो तो मैं विराम दे बेनिरंतर साथ साथ रहती थी दोनों बेटियां। अभी टाइम है महाराज 11 बजेंगे, कभी उनमें वियोग नहीं होता बेटा। जो सखी होती है, दो मित्र होते हैं या दो सहेली हो, वो कभी बिछुड़ती नहीं है, एक साथ रहती है, एक आसन पर, एक सैया पर, और एक से अन्न का भोजन उन दोनों को एक साथ प्राप्त हो और एक ही अन्न ग्रहण करती है। एक बिछोने पर एक ब्राह्मण की कन्या और एक शूद्र राजा, मान ब्राह्मण से नीचे उसको वही कहा गया, एक राजा की कन्या, दोनों एक साथ रहती। ब्राह्मण कन्या की आयु जब 8 वर्ष की हुई तब उनके पिता ने उसके विवाह के लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण की कन्या की आयु सूत जी कहते हैं पितरो, उसके पिता ने अपनी कन्या के विवाह के लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। पिता का ये प्रसन्न देखकर कन्या को दुख होने लगा। कन्या को दुख होने लगा। अरे सखी से वियोग न हो जाए, इस डर से उसने सब बात रत्नावती से कह दी। सखी मेरे पिताश्री मेरे विवाह के लिए मेरे योग वर ढूंढ रहे हैं, और उसने अपने बचपन की सखी रत्नावती से सारी बात किया। अब पिताजी मेरा विवाह करेंगे, पिताजी विवाह हो जाने पर मेरा तुम्हारा साथ कभी नहीं, विवाह हो जाएगा तो हमारा तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। राजकुमारी ये ब्रजपात के समान तुझसे वचन सुनकर सखी के गले से लिपट गई और इसने बस फिकर होकर वो रोने लगी। राजकुमारी के गले से लिपट गए और दुखी होकर रोदन करने लगे। अरे पुत्री का रुदन सुनकर उसकी माता मृगवती सहसा वो आई और बोली, बेटी क्यों रोती हो, किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? राजकुमारी की माता मृगवती आ गई और बोली, बेटी क्यों रोती हो, तुम्हारा मन किसने दुखाया है? तब रत्नावती बोली, माँ ये ब्राह्मण कन्या मुझे प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। कथा को पहचान देखिए, इसमें धर्म कर्म जाति मजहब
अगर मजहब, जाति, कर्म, धर्म, ऊंचा नीचा, अगर हम भक्ति के मार्ग में छोटा बड़ा, ब्राह्मण, नाई, धोबी, अमुक अमुक इस चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। भक्ति समतुल्य होती है। भक्ति में समानता का स्थान होना चाहिए। यहाँ पर ये ब्राह्मण कन्या मुझे प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है, अतः इसका विवाह होगा और वो कल्याणी अपने पति के घर चली जाएगी। इसका विवाह हो जाएगा और मेरे बचपन की सहेली अपने पिता के घर चली जाएगी। तब सूत जी कहने लगे, बोले ऋषियों, इससे अलग होकर मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। महाराज भक्ति मित्रता का रूप बड़ा है। मैं आपसे एक बात कहूं, आप या तो मेरे भाव को समझ नहीं पा रहे हैं या मेरे भाव को स्वीकार नहीं करती हैं या मुझसे अनभिज्ञ है। आप मुझे वास्तव में पहचान ही नहीं पाते। मैं कौन हूं, आपके लिए क्या हूं, मैं आपको कितना भक्ति मार्ग के अनुसार मैं आपको प्रेम करता हूं। भक्ति मार्ग के अनुसार आप जान नहीं सकते। आप आज भी मुझसे संसार रूपी वातावरण रखते हैं। मैं आपका सब तो खोल रहा हूं, आप चूक कर रहे हैं सब। आप मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं या मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप मुझे अनायास लेते हैं, आप मुझे छोटे में लेते हैं, आप मेरी बात पर बहुत बड़ी अपनी छाप लगाने की कभी कोशिश। आप केवल तेरे मेरे उठो माता उठो यहाँ से तेरे मेरे और किंतु परंतु छोटे बड़े नीचे ऊंचे के फेर में आपका मन हमेशा चलता रहता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप मुझे समझ ही नहीं पा रहे। मैं आपको अपना मैसेज देता हूं तो आप कहते हो कि मैं मनुष्य शरीर से बोला हूं। नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वयं कुछ हूं, अंदर से कुछ हूं, तब बोल रहा हूं। और यार जो भी होने जा रहा है या होगा वो खुद चाहते हैं कि क्या होने वाला है। सरकार की जय। प्रेम चलता फिरता सौदा नहीं है, प्रेम चलता फिरता सौदा नहीं। प्रेम अमूल्य होता है। प्रेम गोपिकाओं ने भगवान से किया, भगवान ने गोपिकाओं से किया, और महाराज अर्जुन ने भगवान से किया और भगवान ने अर्जुन से किया, द्रौपदा ने किया और भगवान ने किया। महाराज प्रेम अमूल्य है, अनलिमिटेड है। आपने मुझे पहचान ही नहीं पाया। मैं जब अमेरिका से लौटा था तो मैं ऐसे रोया था। आपने, मैं ये नहीं कि एहसान नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फिर ध्यान दिला रहा हूं कि आप बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं। आप मेरे बाप को समझते ही नहीं। आप मुझे संसारी मानव में मेरी तुलना करके मेरे भाव को आप चकनाचूर कर देते। आप मुझे नहीं समझा सकते, लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप कभी कभी ऐसी बात मेरे सामने कर बैठते हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए। मुझसे और मेरे विवेक से और मेरे ध्यान से अभी आप बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो। भले ही आप चर्चा जरूर करते हो, लेकिन आप वहां नहीं है जहां मेरा ये त्रिपुट बैठा हुआ है।
जे जे वो ना ना, आप हो ऐसा जे ऐसा ना ना, आ जाओ साइड करो, साइड करो, साइड करो। अरे जैसे तुरंत के लिए लोक बन गया था ना, मैं आज वचन देता हूं, अगर मैं पराठे के लिए लोक अलग में खास कर दूं तो मुझसे कहना के लिए लोक बना दिया था एक भगवान ने, मैं बालाजी धाम पराठे के लिए लोक अलग बना दूं। मैंने पूरी आत्मा, मेरा पूरा राम राम, मेरे शरीर के अंदर जितना भी बिरल है उसका एक एक कतरा यहाँ के लिए समर्पित है। अरे मैं निजी स्वार्थ के लिए नहीं जीता, अरे मैं इससे पहले मेरे प्राण निकल जाए जब यहाँ के लिए मेरा निजी स्वार्थ प्रारंभ होता। अरे तुम क्या समझो, तुम मुझे समझाओगे, मैं तुम्हें इतना समझा दूंगा कि तुमको नींद नहीं आएगी। तुम क्या कह देते हो मेरे सामने, इतना समझा दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ की गारंटी मैं देता हूं, मैं देता हूं गारंटी क्या चीज की। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी झांकी लेता हूं साहब। कोई बात सम्मान में मैं कभी छोड़ता हूं किसी के, मेरे भगत छोड़ते सम्मान में, नाक के भर गिरते। अगर जो निरादर करते हैं, निंदक होते हैं, निंदा करते ही है, उनका काम तो निंदा करना होता है। मैंने पूरा अपना जीवन का पूरा समय यहां दे दिया और मैंने आपका भी समय ले लिया सब। मैंने वो मूर्ति बिठा ली है कि एक मूर्ति जहां साधना कर रही है, एक मूर्ति वहां कर रही है। मेरे बाबा समझ में आ रही है? बाकी का मेरा काम है, सो मैं अपना काम कर ही रहा हूं। महात्माओं, दुनिया तो कुछ भी बोले लेकिन समुद्र वही है। दुनिया की सुनने के बाद उल्टे हुए दूध में मक्खी न डाले, उसको सावधान रहना चाहिए कि इस समय दूध पर बिल्कुल तस्मई पड़ी हुई है, उबल गया है, दूध पर लालना चाहिए। अगर हमने कहीं उस दूध पर भी उंगली उठाई, कहीं ऐसा न हो कि उस दूध का पातक के उल्टा पड़ा। पंचों में क्या बोलूं? अच्छा एक बात बताओ, जब तस्मई सिकती है, दूध उबलता है और लालमा चाहती है तो उस पर मलाई कैसी जम जाती है? जम जाती है। और कोई जबी जमाई मलाई पर हमारी दृष्टि है, इस समय सूर्य का प्रकाश है और मलाई को देख के मन में चल रहा है कितनी सुंदर मलाई पड़ गई, और उसमें कोई बेदरकारी कहे कि नहीं नहीं मलाई नहीं है मक्खी है, तो भाई मन तो बेला हो ही गया। महाराज जहां में लिखी तो नहीं, मैंने कह दिया। रत्नावली बोली, मां ब्राह्मण कन्या मुझे प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है, अतः इसका विवाह होगा और ये कल्याणी अपने पति के घर चली जाएगी। इससे अलग होकर मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकूंगी। देवी इसी कारण से मैं दुखी होकर रोती हूँ। तब मृगावती ने कहा, महाराज मृगावती ने कहा, बेटी यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस प्रिय सखी का विवाह वही होगा जिससे इसके साथ तुम्हारा मिलना जुलना। कुछ समझ में आ रही है? अरे हम 7 समुद्र पार से तुम्हारे लिए रोते हुए चले आए, तुमने हमारे भाव को महाराज चकनाचूर कर दिया। सरकार की
जमाने भर की बातों का न मुझसे लो बदला, तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूँ चंद रातों का। हर जीव थोड़े समय के लिए है। आप किसी की भावना से मत खेलना कभी। अगर भावना से खेले महाराज तो चल जाओ। आप किसी सतपुरुष की भावना से, आज मैं सवेरे से मेरा शरीर भरा हुआ, मैं प्रातः काल की आरती पर ही आतुर व्याकुल होकर चाह रहा था कि मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया कि नहीं, आज मौका ठीक नहीं है। जब उचित समय होगा मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए अपने पूर्ण रूप में आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। जब उचित मार्ग होगा तब मैं अपने पूर्ण रूप में आपके सन्मुख प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन मेरा रोम रोम तो इस समय प्रचलित है, राम गाथा के लिए पागल हो रहा है। अरे धर्म का विरोध मत करो, सनातन का विरोध मत करो, संतों का विरोध मत करो, स्टार का विरोध मत करो, भक्तों का विरोध मत करो। अरे सबरी और भैया सूरदास तुलसीदास का विरोध मत करो, नहीं तो तुम्हारा पाखंड तुमको खा जाएगा। कहीं के नहीं, अपने मन में जो तुम्हारा बड़ा विचार बैठा है, तुम्हारा जो विचार एक दिन तुमको छोटा कर देगा। आदमी जाति कुल धर्म और उससे बड़ा नहीं होता, आदमी अपने आचरणों से बड़ा होता है। जिसके आचरण गंदे होते हैं ना, वो कितना भी बड़े बाजे बड़ा हो और उच्च से उच्च हो, मैं कहता हूं उसका पाखंड होता है। आचरण अपने सही होना चाहिए। आचरणों में शुद्धता नहीं है तो जीवन बेकार। महाराज आप समझिएगा, ऐसा कहकर रानी मृगावती ने ध्वज श्रेष्ठ छांदोग्य को बुलाकर विनय पूर्वक प्रणाम किया और कहा, इस प्रकार ब्राह्मण, आपकी पुत्री मेरी राजकुमारी रत्नावती को अत्यंत प्यारी है, इसलिए मेरी कन्या जब किसी राजा के साथ ब्याही जाए उस समय उससे प्रवेश से आप अपनी कन्या का विवाह भी कर देना। समझ में आ रही है? जामत जाति आ गई का? अरे अज्ञानियों, ये तुम मैल कहां से लाते हो? तुम्हारे अंदर जो मैल कहां से भरा हुआ है? अरे पाखंडियों, अगर बालाजी की हम जैसे पे कृपा न होती तो ये क्या व्यासपीठ पर हम जैसा कोई बैठा होता क्या? क्या कह रहा हूं? आज मैं पूर्ण रूप में हूं, मेरा रौद्र रूप माने अगर मेरे संतों का, मेरे स्थान का अगर उपहास कोई करेगा, मैं अपना तो झेल सकता हूं, लेकिन अपने संत सेवक महात्माओं का उपहास कभी से नहीं सकता। अरे पाखंडियों, मेरी बात सुनो, मैं कौन हूं? पाखंडियों, तुम्हारा पाखंड अगर खत्म न कर दूं तो मुझे बाला मत कहना। अरे मुझे तो धर्म और प्यार, स्नेह, समानता, व्यवहारिकता, सेवा, ये मुझे प्यारी है। एक गंगा का घाट हो, वहां पर मेरा नाथुराम भी नहाए, मेरा गोरख वाला भी नहाए और मेरा जो पुजारी भी वही नहाए, मैं भी वही नहाऊं।
राजा ने साफ कह दिया चिंता मत करो, मैं उस पुरुष से अपनी कन्या का विवाह कर दें जिससे ये दोनों एक दूसरे से बेलग्न हो पाए, एक स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सकेंगे। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सोचता हूं और क्या सोचता रहूंगा, क्या सोच के चला जाऊंगा। अगर आपने मेरे भाव में किसी प्रकार का अगर कहीं प्रभाव डाला तो मैं तो क्या पछताऊंगा, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। जानती हो स्थिति क्या हो गई है, रात को भी नींद नहीं आती, दिन में तो चैन है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती। एक ही समझ में आती है, बस एक ही जगह है, एक ही बात है, एक ही कर्तव्य है, एक ही कर्म है मेरा, एक ही धर्म है मेरा, एक ही स्थान है मेरा, एक ही रंग है मेरा, एक ही रूप है, एक ही सवेरा है, एक ही बसेरा है, एक ही दिन है, एक ही रात है, एक ही चंद्र है, एक ही देव है, एक ही सूर्य है, एक ही वरुण है, एक ही अग्नि है, एक ही सब कुछ है मेरा, और मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं। आप समझ लेना, मेरे भाव से खेलना माने अग्नि से खेलने के सवाल है। धर के बैठा हूँ मैं, छाती धर के बैठा हूँ। अगर मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो स्वतंत्र हो तुम, जैसे चाहो वैसे मैं देने को तैयार हूं, और तुम्हें इस स्थान पर विश्वास नहीं है, तुम लेने को तैयार हो। लेकिन डकैतों को डाका जान नहीं डालने दूंगा। मैं डकैतों को संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा चढ़ाए हुए धन को उसमें डाका नहीं डालूंगा। और ये वचन मैं शरीर को भी त्याग दूंगा। मैं जब तक ये स्थान रहेगा मैं तब तक का वचन देता हूं, नहीं तो अजमा के देखिए। आपने बहुत कुछ सुना होगा लेकिन देखा कम होगा। मैंने सुनाया भी है और मैंने दिखाया भी है। आपने कथा पौराणिक सुनी होंगी, प्राचीन कथाएं सुनी होंगी। मैंने इस कलयुग में आके अवतार भी लिया है, मैंने लीला भी पूरी की है और लीला करता हूं और लीला करता हूं। निकाल भाई जब आपकी बात समझ में आ रही है। अगर मैं गलत होऊंगा या मेरे सेवक गलत होंगे तो यहां विनाश अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। तुम जैसे निंदकों की जरूरत रह गई। क्या क्या गया सत्य कह राम न मारे काल को, ऐसे मोटे राम अरे अपने आप मर जाएंगे सो कर ऐ संतो महात्माओं, अगर प्रीति करो तो ऐसी करो जैसे लोटा को, प्रीति करो ऐसी करो जैसे लोटा, ऐसी प्रीति होना चाहिए। छंदोग बोले देवी, नागर ब्राह्मणों ने ये मर्यादा बांध रखी है। नागर ब्राह्मण ये मर्यादा बांध रखी कि जो नागर ब्राह्मणों के सिवाय दूसरे किसी ब्राह्मण को कन्या देता है अथवा नागर के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण की कन्या ग्रहण करता है, वो पंक्ति दूषक होता है। उसको अपने समाज में पंक्ति दोष लगता है, स्वीकार नहीं करेंगे और पंक्ति का दोष लग जाएगा। इस बात के कारण उन्हें ये निवास करने का अधिकार नहीं है। अतः मैं अपनी कन्या नागर को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को नहीं दे सकता। एक कन्या किसकी है? ब्राह्मण की। और एक कन्या किसकी है?
नरेश जो सूतक में उन्हें शुद्ध माना गया, ठीक है, लेकिन उनकी शादी किसमें हो रही है? ब्राह्मणों में। किसमें? ब्राह्मण। ये सुनकर ब्राह्मण कन्या ने कहा, पिताजी यदि ऐसी बात है तो मैं कुमारी एवं ब्रह्मचारिणी रहूंगी, विवाह के लिए घर नहीं चलूंगी। यहाँ मेरी प्यारी सखी ब्याही जाएगी, वहीं इसके साथ मैं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं नागर के नागर ब्राह्मण में मेरी शादी नहीं हो सकती। यदि आप मेरा विवाह और कहीं करना चाहती हो तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं अपने बचपन की सखी मैं इसी के साथ जाऊंगा। यदि आप बलपूर्वक से मेरा विवाह करोगे तो मैं पिस खा लूंगी, अगर हठपूर्वक और बलपूर्वक मेरा विवाह करेंगे तो मैं जहर खा लूंगा, अथवा आग में जल जाऊंगी। मेरे इस निश्चय को जानकर आपको जो प्रतीत होता हो वो कीजिए। कन्या का निश्चित जानकर ब्राह्मण दुखी होकर उसे वहां छोड़कर घर लौट गए, और पिताजी का इसने त्याग कर राजकुमारी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने और कीड़ा करने लगे। इधर अनाथ नरेश ने भी अपनी पुत्री का विवाह के योग जानकर मन में विचार कर लिया कि अब मैं अपनी पुत्री का योग वर के साथ विवाह करूं।